ऐसे कुछ जमीन हमारे लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, दीनी इदारे के लिए और दुनियावी इदारे के लिए, दीनी दुनियावी दोनों है, दोनों होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि आज मेरी एक देरीना ख्वाहिश पूरी हुई। दरगाहों से अकीदत का रिश्ता एक ज़माने से रहा है, लेकिन एक साथ इतनी दरगाहों से वाबस्ता हजरात को मैं इतने करीब से देख पाऊंगा, ऐसा शायद इससे पहले कभी मुमकिन नहीं हुआ था। आज हिंदुस्तान को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है कौमी इत्तेहाद, अखुवत। और अगर हिंदुस्तान में ये दर्स कहीं से मिल सकता है तो सिवाय दरगाहों के कोई और ऐसी जगह मुमकिन नहीं है। इसलिए कि सियासत हमें तकसीम करने का काम करते हैं, और बैनुल अक़वामी सतह पर देखें तो अब बात सिर्फ तकसीम तक नहीं रह गई है, बल्कि वो हमें ख़त्म करने पर, हमारे मजहब को बदनाम करने पर आमादा है। मैं आप जैसे दानिश्वर सूफिया कराम के सामने कोई तवील गुफ्तगू, एक लंबी तकरीर का इरादा नहीं रखता, इसलिए कि सुबह से आप मुझसे बेहतर दानिश्वर हजरात को सुनते रहे हैं। मैं बस एक जुस्तजू में लगा हूँ अपने अखबार के मार्फत कि एक पैगाम अपनी कौम तक, हिंदुस्तान की कौम तक पहुँचे, और यकीनन आपके मार्फत ये काम बहुत आसान हो जाएगा। और वो ये कि 1947 में ये मुल्क दो कौमी नजरिए के तहत तकसीम नहीं हुआ था। न हिंदू चाहते थे कि ये मुल्क बटे, न मुसलमान चाहते थे कि ये मुल्क बटे। तकसीम वतन की वजह थी सियासत। उस वक्त का या हिंदू और मुसलमान अगर चाहता तो तकसीम इस तरह न होती कि एक पाकिस्तान हजारों मील के फासले पर दूसरा मशरकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, कहीं ना कहीं जब तकसीम होती तो इसके कुछ खतूत तय किए जाते, कुछ वजूहात भी सामने आते। दरअसल आज़ादी के बाद इस मुल्क पर मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों हुकूमत करना चाहते थे। महात्मा गांधी उनकी मंशा से वाकिफ हो गए, इसलिए उन्होंने उनके सामने एक पेशकश रखी कि बारी बारी से आप दोनों हुकूमत कर लें। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये तजवीज़ मंजूर कर ली होती तो आज ये मुल्क तकसीम न होता और मुसलमानों के दामन पर ये दाग नहीं लगता। अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि इस्लाम दुश्मन ताकतें हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाती रही हैं। फूट डालो और राज करो की इस फिलॉसफी को अपनाते रहे हैं। आज अगर देखें तो 9/11 के बाद, 9 सितंबर के बाद अमेरिका ने एक के बाद एक मुस्लिम ममालिक को तबाह करना शुरू कर दिया। पहला शिकार बना अफगानिस्तान और उसके बाद इराक, और ताज़ा सूरत हाल देखें तो ईरान से पहले पाकिस्तान जो अमेरिका के बहुत नज़दीक नजर आता था, जिसने हर मामले में अफगानिस्तान और इराक की तबाही के मामले में भी मिस्टर बुश का हर तरह से ताउन किया। आज परवेज मुशर्रफ खुद ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बदहाली के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, बहुत दूर हिंदुस्तान के हर कोने से लगभग आए सूफी हजरात, मैं यहाँ पर आपके सामने दो बातें रखने आया हूँ। जब मैंने ये सुना कि आतंकवाद के खिलाफ जो सूफी हजरात हैं वो सामने आ रहे हैं, मेरा हौसला बुलंद हुआ। और मैंने जब सुना कि आतंकवाद की जो परिभाषा वो कर रहे हैं, द वे दे आर डिफाइनिंग टेररिज्म, वो केवल ये नहीं है कि जो बम धमाके होते हैं और उसको कुछ लोग करते हैं वो, बल्कि इस बारे में भी हमारे सूफी हजरात चिंतित हैं और इस बारे में भी बात करना चाहते हैं कि दरअसल वो कंडीशंस क्या हैं, वो स्थितियां क्या हैं जिसकी वजह से ये सब होता है।
और इसमें हमारे पहले वक्ता जो आए थे वो भी जिक्र कर चुके हैं कि इसमें जो पूरी एक सूरत उभर के सामने आ रही है वो एक बड़ी खतरनाक सूरत है। वो सूरत यह है कि कुछ ऐसी ताकतें दुनिया के स्तर पे और हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं वो सामने आ रही हैं, जो खुद इस तरह के बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज कराती हैं, ब्लास्ट कराती हैं और उसके बाद उसका ब्लेम मुस्लिम्स के ऊपर डाल देती हैं। और ये एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, मैं खुद बॉम्बे में मैं रहता हूं, मैंने देखा है बॉम्बे में किस तरीके से 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से मुस्लिम परसिक्यूशन हुआ है। गुजरात की मिसाल आपके सामने है। ऐसी मिसालें सामने आ रही हैं जिसमें यह बात साफ हो रही है कि हिंदुस्तान में जो एक संविधान हमारा था, हमारा है, और उस संविधान में जो रूल ऑफ लॉ एक हमारा है, उसमें दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में जो लोग थे, ठीक है, उन पे आपने मुकदमा चलाया। उस बहस में हम नहीं पढ़ते कि वो सही था, गलत था, वो सही लोग थे, गलत लोग थे, जैसा भी था आपने मुकदमा चलाया, आपने फांसियों की आपने सजा दी, आपने 11 लोगों को फांसी की सजा सुना दी। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट में जो लोग जिनके नाम दर्ज हैं, जो 31 पुलिस वाले जिनपे यह साफ कहा गया है कि ये लोग पुलिस वाले ना होके बॉम्बे दंगों में शिव सैनिक हो गए थे, और ऐसे शिव सैनिक नेताओं का नाम लिया गया है, उन पे आपने एक मुकदमा भी नहीं चलाया। ये देश कैसे चलेगा? बात बहुत ही, जो मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहता हूं कि भाई देखो, बात यहां पर हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात यहां पर संविधान की है। द मुस्लिम इशू इज नॉट अ मुस्लिम इशू, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। और ये आपने, और मैं पार्टीशन के पहले जो हुआ, क्यों हुआ, उस पर बहस हो सकती है, उस पर मेरे भी विचार हैं, आपके भी, लेकिन मैं इस बारे में बात करता हूं कि ठीक है, मुल्क अलग हुआ, एक हमारा जो हिंदुस्तान मुल्क बना वो एक आईन के हिसाब से बना। उसमें ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों ने कहा कि हम दूसरे दर्जे के नागरिक बनेंगे और ये हिंदू राष्ट्र है, ये बात नहीं हुई। एक आईन के हिसाब से बना, जो हमारी मुस्लिम माइनॉरिटी है और जो उस समय का हमारा एक नया मुल्क बना, उसके बीच एक संविधान लिखा गया। और उस संविधान में ऐसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, ये सारे उसमें दिए गए, जिसमें यह बात साफ की गई कि धर्म के आधार पे कानून के सामने, रोजगार के मामले में, किसी भी मामले में धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो दिस वाज अ पैक्ट बिटवीन द इंडियन स्टेट एंड द इंडियन मुस्लिम्स कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं और हम यहां पर रह रहे हैं, तो हमको ये अधिकार मिलने चाहिए। हम ये सवाल उठा रहे हैं आजकल जो हम लोग के अंदर, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू हो गए, बाबा राव भीम अंबेडकर हो गए, मौलाना आजाद हो गए, महात्मा गांधी, जो फाउंडिंग फादर्स हमारे हैं, हमें दुख है इस बात का, क्योंकि हमारे बाप दादा जिस आजादी की लड़ाई में लड़े थे सन 42 की, उसमें अपने मुसलमान भाइयों से कंधा मिला के लड़े थे। हमारे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुसलमान यूनिटी की मिसालें हैं। 1857 में हम लोगों ने एक साथ खून दिया था, जहां पर बाबरी मस्जिद ढाई गई। उसी अयोध्या में एक पंडित और मौलवियों को एक साथ फांसी दी अंग्रेजों ने। ये हमारा इतिहास है, हमारी गंगा यमुनी तहजीब का, हमारे साझी विरासत का। तो हमें इस बात का, ये हम सोचते थे कि जो 1947 में जो संविधान बना वो उसी गंगा यमुनी तहजीब को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। और उसमें बहुत सारे जो हमारे सूफी हजरात हैं, इन्होंने, आप देखिएगा तो जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी, उसको रिजेक्ट किया। हमारे ज्यादातर जो यहाँ पर सूफी हजरात हैं, जो हमारे मुसलमान भाई, उन्होंने रिजेक्ट किया। उसके बाद अगर आप अपनी बात नहीं रखते हो तो ये आप मुसलमानों के खिलाफ अन्याय नहीं कर रहे हो, ये आप कहीं ना कहीं जिन लोगों ने संविधान बनाया, जिस स्पिरिट से बनाया, इसका मतलब